मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 13 अप्रैल 2025 रविवार का दिन। हिंदू तिथि वैशाख माह की प्रतिपदा है, यानी कि वैशाख के महीने की आज शुरुआत हो गई है। आज एक कम है, चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कल देश भर में यूपीआई सर्विस में करीब 4 घंटे तक समस्या बनी रही, यानी कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये सब काम नहीं कर रहे थे। और बड़ी बात यह है, बीते 20 दिनों में ये तीसरी बार है जब लोगों को इस प्रकार की समस्या आए। इसीलिए हमेशा घर से बाहर निकलते समय, यात्रा करते समय अपने पास थोड़ा सा केस रखना चाहिए ताकि कोई समस्या ना हो, क्योंकि कभी कभी यूपीआई पेमेंट करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कल सुबह 4 घंटे 81% लोगों को पेमेंट करने में समस्या आ रही थी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन कई समय तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में कल भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके साथ ही पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी धरती कांपी। रिक्टर स्केल पर 5.8 भूकंप की तीव्रता मापी गई। राहत की बात यह है, दोनों ही जगहों पर अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे राजस्थान से बड़ी खबर। राजसमंद जिले में एक बुजुर्ग को 2 भालू खेत में घसीट कर ले गए। जब तक ग्रामीण शोर सुनकर बुजुर्ग के पास पहुंचे, तब तक भालुओं ने बुजुर्ग व्यक्ति को मार डाला। घटना राजसमंद के थोरिया गांव में शनिवार 12 अप्रैल सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान के कुछ जिलों में लगातार भालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, यहाँ पर चाहे लेपर्ड हो या भालू देखने तक को नहीं मिलते, लेकिन पाली, जालौर, सिरोही, उदयपुर, सरिस्का, ब्यावर, रणथंभौर और काली देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भालू पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा भालू सिरोही में है। इसके बाद जालौर के सुधा माता क्षेत्र में भी भालू की बड़ी संख्या है। आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में गाय भैंस पालने वाले परिवारों को प्रदेश सरकार बिना ब्याज 1 लाख रुपए का लोन दे रही है। सहकारिता विभाग द्वारा गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ये लोन बिना किसी झंझट के प्राप्त होगा। इसको लेकर कल शाम को मैंने पूरी डिटेल के साथ भी आपको वीडियो दिया है। वैसे आपको बता दूं, अगर आप पशुपालक हैं तो आपको बिना झंझट ये लोन मिलेगा। 1 लाख रुपए तक ये लोन मिलेगा। बड़ी बात यह है, ब्याज नहीं देना होगा। आप इस लोन को वापस किस्तों में या फिर एक मुफ्त जमा करवा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर, राजस्थान में हनुमान जन्मोत्सव की धूम रही। मेहंदीपुर बालाजी पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जबकि चूरू के सालासर बालाजी में भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए आधी रात में मंदिर के पट खोलने पड़े। जैसलमेर के रामदेवरा में 551 किलो का विशाल रूप चढ़ाया गया। वहीं जोधपुर में श्री मनसा पूर्ण हनुमान को 1111 मीटर में लंबी शोभा यात्रा निकाली गई। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर, राजस्थान में जेल प्रहरी भर्ती 2025 के लिए लिखित परीक्षा 12 अप्रैल को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की गई, जिसमें 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी भाग लिया। ये परीक्षा 2 अलग अलग शिफ्टों में आयोजित की गई। जेल प्रहरी परीक्षा 2025 देने आई महिलाओं को भी कड़ी चेकिंग से गुजरना पड़ा। महिलाओं को मंगलसूत्र और चूड़ियां तक उतारनी पड़ी। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर, जयपुर, अजमेर व जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने बिजली महंगी करने की तैयारी कर ली है। डिस्कॉम्स ने बिजली की टैरिफ रिवाइज करने के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में याचिका भी लगाई है। अगर यह याचिका पास हो जाती है तो डिस्कॉम बिल में 1 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से विनियामक अद भी वसूलेगा, बताया जा रहा है। याचिका या प्रस्ताव के अनुसार 50 यूनिट तक उपभोग करने वाले छोटे व गरीब उपभोक्ताओं पर भी सबसे ज्यादा भार डाला जाएगा। इनका बिजली रेट 25% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। वैसे आपको बता दूं, वर्तमान में 50 यूनिट तक उपभोग वालों का 4.75 प्रति यूनिट का रेट है, जो नया प्रस्ताव पास होने पर 6 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगा। हालांकि आपको बता दूं, आयोग जन सुनवाई के बाद टैरिफ याचिका पर फैसला देगा। आगे बढ़ेंगे जोधपुर से बड़ी खबर, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों के अतिरिक्त भार को देखते हुए रेलवे द्वारा भगत की कोठी चेन्नई वीकली समर हॉलिडे स्पेशल ट्रेन शनिवार से शुरू की है। जालौर भीड़ी के रास्ते संचालित होने वाली यह ट्रेन 5 जुलाई तक कुल 13 ट्रिप करेगी। यह ट्रेन भगत की कोठी से 5 जुलाई तक प्रत्येक शनिवार सुबह 5:30 बजे प्रस्थान कर रविवार 1:15 बजे चेन्नई पहुंचेगी। इसी तरह इसकी वापसी 2 जुलाई तक चेन्नई से प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 प्रस्थान कर शुक्रवार दोपहर 12:30 भगत की कोठी पहुंचेगी। वहीं देखिए, उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ी पहल की है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को डिजिटल लॉकर सेवा की सुविधा उपलब्ध होगी। आपको बता दूं, यह एक ऐसी सुविधा है जहां यात्री अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं। जब वह स्टेशन पर कुछ समय के लिए रुकते हैं तो ये सुविधा उन यात्रियों के लिए काफी उपयोगी है जो ट्रेन के आने से पहले या बाद में स्टेशन पर थोड़ा समय बिताने की योजना बनाते हैं। ऐसे में यात्री अपना कीमती सामान इन लॉकरों में रखकर आराम से घूम फिर सकते
बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया भर में लागू किए गए टैरिफ को स्थगित करने के बाद सोने की कीमतें बेकाबू हो गई है, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 96,200 रुपए पहुँच गई है, जो इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा कीमतें हैं। और शनिवार को चांदी की कीमतों में भी 2,400 रुपए की तेजी आई है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 96,200 रुपए पर आ गई है और 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत भी 89,700 रुपए पहुंच गई है। वहीं चांदी रिफाइन की कीमत 97,700 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। अच्छा, देखिए मंडी के भाव पर एक नजर डालें तो बीकानेर की अनाज मंडी में मूंग का भाव अधिकतम 7,600 रुपए रहा और चना बिका अधिकतम 5,750 रुपए। पीली सरसों का भाव यहां पर 8,300 रुपए अधिकतम रहा। बीकानेर में नॉर्मल ईट घोल का भाव न्यूनतम 10,800 रुपए और अधिकतम 13,300 रुपए रहा। हालांकि पैकेट वाला इस घोल अधिकतम 14,200 रुपए तक भी बिका और जीरे का भाव बीकानेर की मंडी में अधिकतम 30,300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब देखिए फलौदी क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर चना की खरीद 540 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों की 5,950 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है, लेकिन बाजार में चना 5,700 रुपए से 5,900 रुपए और सरसों 6,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही है। ऐसे में किसान बेहतर मूल्य मिलने के चलते सरकारी प्रक्रिया से भी बच रहे हैं। अच्छा, किसान भाइयों को बड़ी जानकारी यह भी दे दूं, अब की बार पोस्ता दाना माल की आवक कम होने के कारण भाव में भारी उछाल आया है। पोस्ता दाना के प्रमुख ब्रोकर ओम प्रकाश बजाज ने बताया कि इस वर्ष अप्रैल में नए माल का भाव 90 रुपए प्रति क्विंटल से शुरू होकर 1 लाख रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। अच्छा, आपको बता दूं, पोस्ता दाना सहित खसखस या खस के बीज को कहते हैं, इसकी खेती राजस्थान के मालवा और मेवाड़ जिलों में होती है। आगे बढ़ेंगे मौसम को लेकर बड़ी खबर, पश्चिमी विक्षोभ का असर शनिवार को भी देखा गया। जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा संभाग के कई भागों में दोपहर के बाद तेज मेघ गर्जना के साथ कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश हुई। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी विक्षोभ का असर देखा गया। हालांकि जोधपुर, बीकानेर संभाग में केवल छुटपुट स्थानों पर ही इसका असर रहा, लेकिन पूर्वी राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर काफी अधिक देखने को मिला। लेकिन अब इस मौसमी तंत्र का असर आज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ऐसे में आज यानी कि रविवार से आगामी 4-5 दिनों के लिए मौसम मुख्यतः साफ रहेगा और तापमान फिर बढ़ेंगे। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।